हाय दोस्तों, मैं शुभम तिवारी। हमने इसके पहले सीखा था कि बूटस्ट्रैप कैसे डाउनलोड करेंगे, बूटस्ट्रैप में कैसे फाइल अटैच करेंगे, बूटस्ट्रैप को कैसे हम पीएचडी कन्वर्ट करेंगे और उसमें कुछ आगे देखते हैं। ठीक है, तो आइए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आज हम देखेंगे कि पीएचडी को कैसे बूटस्ट्रैप में और आगे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो अपनी फाइल बनाई थी उसको ओपन करने के लिए आपको उसमें फिर से चेंजेस करने के लिए आप सबलाइम ओपन कर लीजिए। सबलाइम ओपन करने के बाद आप फाइल में जाइए, यहाँ पे फाइल में जाके आप कर लीजिए ओपन फोल्डर। क्या करेंगे? ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद आपको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप में अपना कैमरा बूटस्ट्रैप करके फाइल था, कैमरा बूटस्ट्रैप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इंडेक्स पे डबल क्लिक कर लीजिए, इंडेक्स का, और सीएसएस के अंदर जाके स्टाइल पे डबल क्लिक कर लीजिए और अपना ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप जाइए पहले इंडेक्स में नीचे, जैसे कि हमें क्या करना है, अभी मैं पीएचडी ओपन कर लेता हूँ अपना। ये पीएचडी कैमरा हमने ओपन कर लिया। अभी हमने यहाँ पे अपनी फाइल, जैसे मुझे ये फाइल क्रोम की नहीं है, कितना हमने बनाया, तो इस पर राइट क्लिक करिए, किसमें? इंडेक्स फाइल में राइट क्लिक करिए और क्या कर लीजिए? ओपन इन ब्राउज। तो ये अपना ब्राउज में ओपन हो गया। ये हमने इतना बनाया था। इसके आगे हमें बनाने की, जैसे हमें यहाँ से बनाना है, ये सेक्शन हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम विथ हाइट देंगे। विथ तो हम वो कॉलम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टूल बॉक्स से जाके आप क्या यूज करोगे? स्लाइस टूल। क्या यूज करोगे? स्लाइस टूल। शॉर्टकट किया है सी। आप यहाँ पे स्लाइस टूल को स्लैश कर, इसके अंदर राइट क्लिक करके एडिट स्लैश ऑप्शन, या फिर डायरेक्ट डबल क्लिक करिए। कितना है? 452। तो हम खाली हाइट देखेंगे, विथ नहीं। तो सबलाइम ओपन कर लेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमने चेक बनाया, इसके नीचे हम जाके यहाँ पे देंगे डॉट प्रोडक्ट करके। क्या दे देंगे? प्रोडक्ट। और विथ रखेंगे कितना? 100%। और हाइट रख लेंगे 452। और यहाँ पे जाके बैकग्राउंड रख लेंगे। बैकग्राउंड क्या था अपना? वाइट। सेव करिए, इंडेक्स में आइए और इंडेक्स में ये रहा अपना कॉलम डी12। तो आप क्या करिए, रो लेके चलिए, कॉलम डी12 जो दिया उसको छोड़ दी। तो एक रो में 12 ग्रिड्स होते हैं, तो 12 हो गया। 12 के बाद जो भी एक्स्ट्रा यूज करेंगे वो टूट के कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ पे जाके हम दे देंगे क्लास कॉल md4, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 3 सेक्शन है, तो 4 4 8 4 12, मतलब 4 4 8 4 12। तो हमें 12 यूज करना, तो कॉलम डी4 यूज करेंगे और इसके अंदर जाके दे देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट लिखने के बाद जो इमिट करके आ रहा है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट या डॉट रो डॉट क्लास कुछ भी लिखोगे तो आ जाएगा। तो हमने डॉट प्रोडक्ट दिया। अब हमें ये इमेज लेना है, जैसे ये इमेज अपने पास क्या है कि पीएनजी लेना है, तो इसको आप स्लाइस नहीं करोगे, सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका आप लेयर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको ऐसा अलग निकाल देता हूँ जाके। ठीक है, ऐसा इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेयर सेलेक्ट हुआ। लेयर पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप कर लीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर ये थंबनेल है, इस पे जाके डबल क्लिक करिए। ये इमेज ओपन हुआ। अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, आपको बताया था, अगर फिर से देखना है तो फाइल में एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, PNG 24 रखिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये देखिए आपका फोल्डर मांगेगा, तो यहाँ पे क्या अपना कैमरा बूटस्ट्रैप IMG ओपन करेंगे और इसमें जाके जैसे हमने यहाँ पे रख दिया प्रो करके। ठीक है, कंट्रोल W कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जाके दूंगा IMG SRC सोर्स, और यहाँ पे आप इमेज ओपन करोगे तो जो क्लास ले रहोगे, देखिए प्रो, तो यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे देंगे प्रो डॉट PNG। सॉरी, यहाँ पे हमें ये भी लगाना पड़ेगा IMG स्लैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे IMG SRC IMG स्लैश प्रो डॉट PNG। फाइल में हम अपने ब्राउज़र पे चले जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये आया, देखिए फाइल इमेज आ गई। अब इसमें जाके हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे ये डॉलर सेट करके दिया है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसको जाके दे देंगे यहाँ पे H2। H1 नहीं यूज़ करेंगे। H1 इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने H1 ऊपर यूज़ किया हुआ है, ये तो चेक यहाँ पे ओपन है, तो इसलिए हम यहाँ पे H2 दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे P यूज़ करेंगे, पैराग्राफ। ठीक है, फिर नीचे दिया है रीड मोर। रीड मोर हम एंकर में यूज़ करेंगे, HRF हाइपर रेफरेंस, हैशटैग दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे रीड मोर। ये आया। अब हमें यहाँ पे इमेज को मार्जिन दे देंगे और H1 को स्टाइल दे देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट IMG, मार्जिन लगाएंगे 25 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते चलिए, चेक करते चलिए। H2 बचा, तो नॉर्मल यहाँ पे जाके ऐसा H2, फॉन्ट साइज 24, कलर ब्लैक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे IMG, ये सॉरी पैराग्राफ है, फॉन्ट साइज 14, कलर ब्लैक, और यहाँ पे ये जो है टूट के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप जाके BR टैग लगा लीजिए, तो वो क्या करेगा, टूट के नीचे आ जाएगा।
ठीक है। फिर बचा पैराग्राफ। पैराग्राफ को जाके हम पैडिंग दे देंगे यहाँ पे, जैसे पैराग्राफ है यहाँ पे मैंने जाके पैराग्राफ को पैडिंग टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ये आया। अब बचा रीड मोर। तो रीड मोर के लिए यहाँ पे ये कलर है और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे ए, और यहाँ पे जाके इसको दे देंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जाके ब्लैक कलर है, ब्लैक दे देंगे और यहाँ पे जाके इसको वाइट कर देंगे। रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। इसको जाके पैडिंग दे देंगे, इस गैप चाहिए तो यहाँ पे जाके दे देंगे क्या, पैडिंग। टॉप बॉटम से 10 और लेफ्ट राइट से 25 हो गया। अब मुझे ये थोड़ा सा कर्व चाहिए, बॉर्डर रेडियस किसका, बैकग्राउंड का। तो किसको देंगे, प्रोडक्ट को। ये रहा मेन क्लास, यहाँ पे जाके दे देंगे बॉर्डर रेडियस कितना, 10% दे देते हैं। हुआ, बॉर्डर रेडियस हो गया 10%। 3 बार है ये, तो 3 बार देने के लिए आप क्या करो, कॉलम D4 सेलेक्ट करो और इसी को कॉपी कर लो और इसी को 3 बार पेस्ट कर दो। इमेज चेंज करना है तो यहाँ पे इमेज सेव करना पड़ेगा पहले। जैसे मान लो ये इमेज को सिलेक्ट करो और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके Alt Shift Ctrl S PNG 24 रखते हैं और इसको Pro 1 कर देते हैं। हमने Pro रखा है तो ये Pro 1 हो जाएगा। लास्ट वाला डबल क्लिक, Alt Shift Ctrl S सेव, ये हो जाएगा अपना Pro 2। यहाँ पे जाइए आप, सब इमेज का नाम Pro 1 और Pro 2 कर दीजिए। यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए, ये आया। देखिए वो गैप बाय डिफॉल्ट लेके आता है अपना कॉलम डी। अभी हमें क्या ऊपर से गैप चाहिए, ऊपर से गैप चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो अपना मेन क्लास है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को जाके क्या दे देंगे, मार्जिन टॉप से यहाँ पे कर दीजिए 25 पिक्सल। आया। आपको इसकी ऑपेसिटी कम करनी, देखो आपको ऑप्शन दिया है बॉक्स शैडो देना, बॉक्स शैडो 0.05 पिक्सल कर दीजिए और ब्लर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या ब्लर क्या करेगा, जैसे ये पहला 0 जो है वो लेफ्ट राइट से, दूसरा 0 वो टॉप बॉटम से, तीसरा क्या करेगा, ब्लर करेगा। फिर देखिए बॉक्स ब्लर हो गया। ऑपेसिटी कम करनी है तो ऑपेसिटी कम करने के 2 ऑप्शन है। पहला आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए और इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इंस्पेक्ट किया आपने, ये एरो दिया, इस पर क्लिक करके ऐसे कलर पे गए यहाँ पे और इसका कलर दिखेगा। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड वाइट रखा है तो आप यहाँ से ऐसे ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। ये नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या, आप इसको रिफ्रेश करिए, इसको कट करते हैं। ऑपेसिटी कम करना है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट दिया है, बैकग्राउंड वाइट दिया है, तो कलर कोड 6 रहता है, कलर कोड 6 रहते हैं या फिर 3 रहते हैं। तो अगर कलर कोड 6 है तो ऑपेसिटी जाता है 10 to 100, मतलब 92, 82, 72, 62, 52, 42 ऐसा दो। अगर आप कलर कोड 3 है तो आपका 1 से 10 तक जाएगा। जैसे आपने कम किया तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 6, तो ये क्या करेगा, कलर कोड कम कर देगा। दिख रहा है, यहाँ पे कलर कोड हो गया कम। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फोटोशॉप में इसको कट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने इमेज तो दिया, लेकिन दिख रहा है ये ऊपर जो बटन है सब ऊपर नीचे हो गया ना। तो ये पहला इमेज है, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए और यहाँ पे आप खाली जाके इस इमेज को सिलेक्ट करिए और खाली इमेज पे माउस रखिए ऐसा। तो साइज बताएगा कितना है, 225 है और 201। तो हमने यहाँ पे इमेज का कुछ दिया है ये, इसमें जाके आप नॉर्मली विड्थ दे दीजिए। कितना था, 225 और हाइट था 201। आप सेव करके रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए सब एक साइज का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे। अभी देखो ये अपना बना FAQs, तो आप इसको क्या करिए, टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और ये क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करके कर लेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, Alt Shift Ctrl S सेव, और यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। तो इमेज का नाम कुछ देना पड़ेगा हमें, तो इमेज का नाम रख लेते हैं FAQ करके, ठीक है। सबसे पहले हमें ये H1 इमेज देना, तो पहले क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए आप फिर से जाओ किसमें, इंडेक्स फाइल में। इंडेक्स फाइल में जाके यहाँ पे सब ड्यू छोड़ के लास्ट में एक क्लास बनाओ FAQ का। उसके अंदर आप बनाओ कंटेनर, फिर उसके अंदर आप बनाओ रो, फिर उसके अंदर आप बनाओ कॉल MD। कितना, H1 पूरा में है तो 12। उसके अंदर आप जाके H1 लिखो और यहाँ पे जाके आप लिखो FAQs। ये था हेडिंग, ये नीचे आप जाके चेक, ये देखिए आ गया। अब ये सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे जाके आप क्लास में डायरेक्ट लिख दीजिए टेक्स्ट सेंटर,
ऐसा सेंटर में आएगा। अब आपको पैडिंग देना है तो यहीं पे देना है, तो देखिए आप H1 दिया हुआ है, इसी में जाके क्लास दे दीजिए। अब देखिए क्लास हमने दिया, पैडिंग बहुत टाइप्स होते हैं, मार्जिन भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि अभी मार्जिन टॉप से तो MT, मार्जिन बॉटम से तो MB, मार्जिन लेफ्ट से तो ML, मार्जिन राइट से तो MR। वैसे ही सेम पैडिंग चलता है, टॉप से तो PT, बॉटम से तो PB, लेफ्ट से तो PL, राइट से तो PR। लेकिन हमें क्या करना है, टॉप और बॉटम से देना है, तो हम क्या लगाएंगे PY, पैडिंग वर्टिकल। अगर आपको टॉप और बॉटम से देना है PY, लेफ्ट और राइट देना है तो क्या करेंगे PX। तो यहाँ पे मैंने PY रखा और मैं इसको रख दूंगा 5, ठीक है, मतलब पैडिंग वर्टिकल 5, ठीक है। इसके बाद मैं इमेज मैंने लिया है तो मैं ये रो छोड़ देता हूँ, रो ही छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके एक फिर से अलग से रो बना लूँगा, जिसमें दे देता हूँ कॉल MD6, क्या कर दूंगा कॉल MD6। फिर मैं यहाँ पे जाके दे देता हूँ IMG SRC सोर्स, IMG स्लैश, मैंने इमेज का नाम रखा था FAQ.png, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके रिफ्रेश कर लूँगा, इमेज ये रहा। तो इमेज को आप जाके यहाँ पे इमेज लिया तो यहाँ पे जाके कर दो विथ 100%, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज 100% कवर करेगा। अब मुझे H1 चाहिए, तो इसमें क्या करिए, यहाँ पे कॉल MD6 छोड़ दीजिए, फिर से जाइए और फिर से जाके क्या बना लीजिए, डॉट कॉल MD6, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जाइए H2 दे दीजिए, H1 देंगे नहीं क्योंकि ऊपर हमने दिया हुआ है, ये रहा H2 कहाँ से आया, ये हमने कॉपी किया था। इसके बाद ये पैराग्राफ सेलेक्ट करिए, Ctrl+A Ctrl+C कर लीजिए, यहाँ पे जाके पैराग्राफ दे दीजिए और उसके नीचे जाके आप रीड मोर दे दीजिए, ठीक है, लर्न मोर, ठीक है। ये अभी सब सेंटर में आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम H2 पे जाते हैं, तो यहाँ पे H2 को आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, खाली आप जाके दे दीजिए क्लास PT करके 4 कर दीजिए, पैडिंग टॉप से 4। फिर आ जाइए पैराग्राफ पे, तो यहाँ पे जाके FAQ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जाके देंगे डॉट FAQ का P, देखो कुछ देना नहीं पड़ा हमें। तो यहाँ पे जाके देंगे फॉन्ट साइज 14, फॉन्ट फैमिली नहीं देते, कलर देते हैं, कलर जाके दे देते हैं ब्लैक। और यहाँ पे हम जाके उसको दे देंगे लाइन हाइट, क्या दे देंगे, लाइन हाइट। जैसे हमने यहाँ पे दिया लाइन हाइट 2, तो पिक्सल नहीं लगेगा, डायरेक्ट लाइन हाइट 2 रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा और देना है तो लाइन हाइट 3 कर दीजिए और उधर जाके साइज को बढ़ा दीजिए, थोड़ा इसको सेट करते हैं, हुआ ज़्यादा लाइन हाइट हो गया तो 2 ही रखते हैं। और इसमें जाके ना लेटर स्पेसिंग दे देंगे, क्या दे देंगे, लेटर स्पेसिंग। जैसे हमने दिया 3 पिक्सल, तो क्या करेगा, लेटर में स्पेसिंग लेके आएगा। यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये जस्टिफाई कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको पैडिंग देना है, तो पैडिंग 0.25 पिक्सल, कुछ ऐसा टॉप बॉटम से, सॉरी इसको 25 और 0 करिए, पैडिंग 25 और 0 कर दीजिए। फिर यहाँ पे बचा बटन्स, तो P का A कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाके A दे देंगे और यहाँ पे जाके दे देंगे बैकग्राउंड #000, टेक्स्ट को कलर रख देते हैं वाइट और इसको जाके लगा देंगे पैडिंग 10 और 25, कुछ ऐसा बटन्स आ गए, ठीक है। इसके बाद नीचे जाते हैं, ये रहा अपना न्यूज़ करके, इसको हम एक न्यूज़ का क्लास बनाते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड में है तो यहाँ पे हम इसको एक न्यूज़ का क्लास बनाएंगे। इसका हाइट स्लाइस टूल से सेलेक्ट करेंगे, कितना 440 रख लेते हैं हाइट, और इसको स्लाइस टूल से विथ तो 100% है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्ट को थंबनेल पे डबल क्लिक करते हैं, Alt Shift Ctrl S, फॉर्मेट PNG 24 रखते हैं या फिर नॉर्मल JPG भी रख लेते हैं क्योंकि इसमें तो हमें ट्रांसपेरेंसी देना नहीं। यहाँ पे हम जाके इसका क्लास रख लेते हैं न्यूज़, ठीक है। इसको Ctrl W कर देंगे, ये इसका 440 था। तो अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे डॉट न्यूज़ करने के बाद यहाँ पे विड्थ देंगे कितना 100%, हाइट दे देते हैं उसका कितना 440 पिक्सल और फ्लोट रख लेते हैं लेफ्ट, बैकग्राउंड दे देते हैं URL डबल, ठीक है, URL देंगे $/img/news.png था, JPG रख लेते हैं, देख JPG, या फिर डाउट है तो यहाँ पे जाके देख लेने का, news.jpg रखा है। यहाँ पे जाके दे देंगे नो रिपीट, इधर जाएंगे और यहाँ पे सब ड्यू छोड़ के लास्ट में जाके बना लेंगे न्यूज़। यहाँ पे आप नीचे जाइए, ये रहा। अब ये पूरा कवर करना चाहिए तो यहाँ पे जाइए स्टाइल में और इसको जाके दे दीजिए बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है, आया। ऊपर से गैप चाहिए तो यहाँ पे इस इधर लगा लीजिए, यहीं पे लगा दीजिए empty
MT4 5 लगा देते हैं, थोड़ा और गैप लेके आ जाएगा ऐसा। अब इसमें हमें न्यूज़ देना है, तो जैसे हमें ये H1 देना है सबसे पहले, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A Ctrl+C। सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए इधर गैप बचा है, इस गैप के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। पहले तो हम कॉलम D2 छोड़ दें, कॉलम D2 छोड़ के कॉलम D8 में दें। दूसरा हम इधर ऑफसेट दे सकते हैं, जैसे कि ये एक रो में है तो हम यहाँ पे जाके दे देंगे सबसे पहले कंटेनर। क्या बनाएंगे? कंटेनर। कंटेनर के बाद बनाएंगे रो के बाद बनाएंगे कॉल MD, सॉरी यहाँ पे पहले ड्यू बनाते हैं, और ड्यू में जाके हम यहाँ पे देंगे क्लास में जाके सबसे पहले देंगे ऑफसेट जाके हमने यहाँ पे दे 2। फिर इसके बाद इसी में जाके दे देंगे कॉल MD8। तो हमने 2 लेफ्ट में रखा, ऑफसेट करके 8 में काम करेंगे, तो रो वैसे ही छोड़ देना है, तो यहाँ पे 8 छूट ही जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफसेट में जाके इधर ऑफसेट 2 दिया, 8 में ये काम कर लूँगा, तो रो छोड़ दूंगा क्योंकि इसके आगे तो कुछ देना नहीं है, तो अपने आप इधर 2 छूट जाएगा, तो 2 8 2 हो गया ना 12। तो पहले ये H1 ले लेता हूँ, ऊपर हमने क्लास न्यूज़ दे ही दिया, यहाँ पे जाके अपने रखेंगे H1। फिर बचा ये पैराग्राफ, फिर इसी में जाके ये देखिए फॉर्म लगा हुआ है, तो फॉर्म है, फिर एंकर है। तो फॉर्म देने के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप में यहाँ पे नीचे जाके फॉर्म बना लेंगे यहाँ पे, और फॉर्म में जाके रखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे जाके बनाएंगे इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया अपना से दिख रहा है, कॉलम D2 छोड़ के आ रहा है। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब सेंटर में चाहिए, तो पहले हम इसी कर भी दे लेते हैं, यहीं पे एंकर दे देते हैं ULLI में, और यहाँ पे एंकर देने के लिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लीजिए, एंकर को सेलेक्ट Ctrl+A Ctrl+C, और इसमें जाके पेस्ट कर दीजिए। और इसको क्या करेंगे, सबके यहाँ पे कॉपी, सबके आगे रहना चाहिए, तो एक की जगह सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके सबके आगे क्लिक कर लेंगे, ऐसा इंटर करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। वही सेम चीज़ इधर इसको कॉपी किया, कंट्रोल प्रेस करके सबके आगे क्लिक कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ये सेक्शन रहा। अब ये सब सेंटर में आने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है, इसी को जाके दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, गया सब सेंटर में। अभी H1 पे पहले आते हैं, तो यहाँ पे जाके क्या देंगे, न्यूज़ H1, तो यहाँ पे जाके दे देंगे फॉन्ट साइज 30, कलर वाइट, और इसको जाके दे देंगे पैडिंग टॉप से, हमें कुछ ज़्यादा देना है तो यहाँ पे दे देंगे 7%, ये ऐसा कुछ नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं। थोड़ा और नीचे चाहिए तो यहाँ पे जाके कर देते हैं 10%, टॉप से आया। इसके बाद पैराग्राफ रहा, तो यहाँ पे जाके न्यूज़ का P, फॉन्ट साइज 16, कलर वाइट, और इसको जाके पैडिंग देंगे, टॉप से कर देते हैं 10 पिक्सल, राइट से 0, बॉटम से 25, लेफ्ट से 0, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके बाद आ गए हम फॉर्म पे, तो फॉर्म में हम क्या करेंगे, न्यूज़ का इनपुट। ठीक है, न्यूज़ का इनपुट विथ कर देंगे कितना, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से लेके यहाँ तक का विथ इसका कितना है, कॉलम D8 में 100%, तो इनपुट को रखेंगे 80 और इसको रखेंगे 20। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको रख देते हैं 80% और हाइट रख लेते हैं नॉर्मल 45 या 50, आपके ऊपर है। यहाँ पे जाके हमने रखा फ्लोट लेफ्ट और बैकग्राउंड कलर वाइट, ये देखिए बॉर्डर भी आ रहा है, तो यहाँ पे जाके दे देंगे बॉर्डर नन, गया। अब देखिए सबमिट आ रहा है, तो सबमिट को कितना बोला हमने 20, तो इसको जाके कॉपी कर लें इसी को यहाँ पे। अब आपको सबमिट देना है, तो सबमिट देने के लिए आपके पास ऑप्शन है, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें जाइए और यहाँ पे देखिए टाइप सबमिट दिया है, तो टाइप सबमिट को कर लीजिए कॉपी यहाँ से यहाँ तक, और इधर जाइए और यहाँ पे इनपुट दिया ना, इसी के आगे पेस्ट कर दीजिए, ऐसा ब्रैकेट बनाइए और इस पर पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे जाके 20 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये रहा। कलर देना है तो यहाँ पे जाके आप कलर दे दीजिए, क्या, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इधर हैंड शो करना चाहिए, तो यहाँ कर्सर पॉइंटर क्या यूज़ करेंगे, कर्सर पॉइंटर, हैंड शो करने के लिए कर्सर पॉइंटर यूज़ कर लेंगे। ये रहा, हैंड शो कर रहा है। आपको हाइट थोड़ा बड़ा चाहिए तो यहाँ पे ऐसा बढ़ा लीजिए, 55 कर लेते हैं ऐसा। अब आते हैं एंकर पे, तो ये थोड़ा पहले तो हमें नीचे चाहिए, चिपक के आ रहा है, तो एंकर को नीचे लाने के लिए आप इनपुट, देखो जो हम इनपुट को दे रहे हैं वो सबमिट को भी ले रहा है, तो हम इनपुट को जाके क्या दे देंगे, मार्जिन कहाँ से, बॉटम से दे देते हैं 45 पिक्सल, तो इनपुट कहाँ करेगा, नीचे दे देगा उसको। अब इसको हमें क्या करना है, एक के बाजू में। अब आते हैं न्यूज़ का ULLI, क्या करेंगे, न्यूज़ का ULLI, सबसे पहला क्या रखेंगे, फ्लोट लेफ्ट, फिर रखेंगे न्यूज़ का ULLI का A, फॉन्ट साइज ट्राई रखते हैं, कलर
वाइट, और इसमें पैडिंग रखते हैं टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से लग देते हैं 35 आया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, नीचे से बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर हम किसको देंगे, ULLI को देंगे। बॉर्डर बॉटम से 2 पिक्सल सॉलिड, कलर क्या था, वाइट, किसको दिया, ULLI को आया। अभी क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर चाहिए, तो प्लेस होल्डर देने के लिए यहाँ पे क्या करिए, फॉर्म में जाइए, यहाँ पे हमने इनपुट बनाया तो इसको नेम को निकाल के यहाँ पे क्या लिखिए, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, योर ईमेल, कुछ ऐसा चिपक क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जाइए आप, और इधर ऐसा नॉर्मल स्पेस भी लगा सकते हैं या फिर पैडिंग भी दे सकते हैं। जैसे मैंने स्पेस लगाया तो थोड़ा स्पेस तो आएगा, लेकिन जब आप क्लिक करके टेक्स्ट लिखोगे तो एकदम कॉर्नर से आएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, दिख रहा है एकदम कॉर्नर से चिपक के आ रहा है। तो इसको जाके क्या कर सकते हो आप कि इनपुट लगाया आपका, तो इनपुट को जाके आप ऐसा दे दीजिए, पैडिंग लेफ्ट से नॉर्मल कर दिया हमने 5 पिक्सल, दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे अपने आप 5 पिक्सल छोड़ के वो चालू होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट फूटर पे, ये तो इसकी हाइट चेक कर लेंगे, और वैसे भी कलर हमने ऊपर लोगों का अलग रखा है तो इधर भी अलग रख लेंगे, कितना है 98। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक कॉपीराइट, नीचे जाएंगे लास्ट में यहाँ पे बनाएंगे फूटर, विथ 100%, हाइट 100 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट, बैकग्राउंड डार्क ऑरेंज। यहाँ पे जाइए लास्ट में जाके यहाँ पे बनाइए फूटर। फूटर बनाने के बाद यहाँ पे बनाइए कंटेनर में बनाइए रो में बना लीजिए कॉलम D, कितना 12, और यहाँ पे जाके दे दीजिए P, पेस्ट। इधर आइए और यहाँ पे जाके फूटर का P, और कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको आप लाइन हाइट दे दीजिए, पे जितना हमने हाइट लिया था उतने की क्या दे देंगे, लाइन हाइट। लाइन हाइट कितना हो जाएगा 100 पिक्सल, ठीक है। तो लाइन हाइट 100 पिक्सल ये आ जाएगा अपना सेंटर में, ठीक है। इसके बाद अगर आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने कहीं भी फॉन्ट फैमिली नहीं यूज़ किया। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे कहीं भी फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं किया, किसमें, CSS में, ठीक है। style.css में मैंने कहीं भी इमेज यूज़ किया, H1 यूज़ किया, एंकर यूज़ किया, कहीं भी फॉन्ट फैमिली नहीं यूज़ किया। तो अगर आपको सबसे जरूरी रहेगा, आपका अगर वेबसाइट कोई बना रहे हो तो पूरे पेज में आपकी फॉन्ट फैमिली एक होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉन्ट फैमिली यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, गूगल में जाके सर्च कर लूँगा। गूगल में जाके सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, क्या सर्च करेंगे, गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पे हमें बताएगा गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको ऊपर फॉन्ट्स आइकॉन सा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे ये फॉन्ट अभी कोई यूज़ करना है, मान लीजिए मैं ये फॉन्ट यूज़ करना है, तो सेलेक्ट किया। इसमें आप नीचे जैसे आपको कोई सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट किया, देखिए ऑप्शन आया। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 लिंक दिए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो मैं यहाँ पे 3rd लिंक सेलेक्ट कर लूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा, और ये कहाँ रहूँगा, अपनी इंडेक्स फाइल में, लिंक में, इंडेक्स फाइल के लिंक में रखूँगा। CSS को पेस्ट किया, और इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें देखो फॉन्ट फैमिली नीचे दिया, तो फॉन्ट फैमिली कॉपी करेंगे, और ये style.css में मैं ऊपर, जैसे मुझे किस में देना भी है, H1 में, तो H1 रखूँगा यहाँ पे, और इसमें जाके पेस्ट करके क्या कर दूँगा, इम्पॉर्टेंट देने के बाद आप यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करोगे, देखिए आपके जितने H1 दिए हैं सब चेंज हो गए, दिख रहा है आपके H1 फॉन्ट, H1 यहाँ पे चेंज हो गया। हमने यहाँ पे H1, अभी H2 भी उसी साइज़ का चाहिए, तो आप इसी के आगे कॉमा लगाइए और H2 भी दे दीजिए। देखिए यहाँ पे H2 भी चेंज हो गया, यहाँ पे H2 चेंज हो गए और H1 भी चेंज हो गया। अब हमें पैराग्राफ देना है, तो आपको इसमें देखिए बहुत सारे फिर से स्टाइल, आप कोई दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसका ये फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो फॉन्ट फैमिली चेंज हुआ, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आप P यूज़ कर लीजिए। क्या यूज़ करेंगे, P, पेस्ट करिए और इसमें जाके इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ऐसा। देखिए पैराग्राफ भी चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे हेड का आइकॉन चेंज करना है, जो यहाँ पे कैमरा बूटस्ट्रैप दिख रहा है, इसके यहाँ पे आइकॉन चेंज करना है। तो उसके लिए आप गूगल फॉन्ट में ही यहाँ पे मेनू बार आइकॉन में चले जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन मिलेंगे। आपको जो आइकॉन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप जाके सर्च भी कर सकते हो। जैसे भी मैंने जाके यहाँ पे सर्च कर लिया कैमरा, तो यहाँ पे ऊपर कैमरा सर्च किया, बहुत सारे कैमरा के आइकॉन मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप ना जाके SVG, तो मैंने PNG डाउनलोड किया,
ठीक है। ये मैं ड्रैग करके लाऊंगा डायरेक्ट कहाँ पे, अपने फोल्डर में। अपने फोल्डर में लाके यहाँ पे इसका मैं नाम रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं आइकॉन रख लूँगा। ठीक है। अब ये फॉर्मेट क्या है, PNG। तो मैं यहाँ पे जाके क्या दे दूंगा, अब ये मुझे देने के लिए इंडेक्स फाइल में जाऊँगा। इंडेक्स फाइल में एकदम टॉप में जी ये टाइटल है ना, यहाँ पे इसके नीचे आप जाके यहाँ पे बनाइए लिंक। ठीक है। लिंक, आपने लिंक लिखा तो लिंक लिखने के बाद यहाँ पे पूरा लिखिए लिंक रिलेशन शॉर्टकट आइकॉन, स्पेस दीजिए और आइकॉन, शॉर्टकट आइकॉन। फिर उसके आगे लिखे href हाइपर रेफरेंस, क्या देना है, img स्लैश क्या रहेगा, आइकॉन डॉट png। सेव कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपका आइकॉन चेंज हो गया। ठीक है। तो आप ऐसे ऑनलाइन गूगल फॉन्ट सर्च करके यहाँ पे जो चाहे वो लिंक कॉपी करके ऐसा आप यहाँ पे लिंक अपने इंडेक्स फाइल में पेस्ट करिए और नीचे फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे पूरे स्टाइल का आपके वेबसाइट का पूरा H1 और पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक फॉन्ट फैमिली आप दे सकते हैं। ठीक है। तो आगे बने रहिए हमारे साथ शुभम.वेब क्लास के साथ। तो हम अभी आगे सीखने वाले हैं इसी PHP में कि आप कैसे मल्टीपल पेज बना सकते हो, सिंगल पेज बना सकते हो, और इसके बाद आप इसमें बॉटम टॉप स्क्रॉल कैसे कर सकते हो, हेडर, मतलब इसको हम अलग अलग टाइप से सीखने वाले हैं। तो देखते रहिए शुभम.वेब क्लास। आप कमेंट में डाउट रहे तो पूछ लीजिए। थैंक यू।